काशीपुर गांव में एक गरीब बूढ़ा किसान सोहन रहा करता था और उसका बेटा शहर में पढ़ाई करता था। सुनो मनीता, हम लोग का समांग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब हम लोग के बेटा के कुछ करना होगा। कब तक हम लोग किसान वाले काम करते रहेंगे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। अपना बेटा की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और जल्दी ही कोई कंपनी में जॉब लग जाए ताकि हमारा किसान की गरीबी खत्म हो जाए। एक दिन सोहन किसान अपने खेत को 2 बैलों के साथ जोत रहा था। जोतते जोतते किसान थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब हमसे खेती नहीं होगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब खेती नहीं होगा। मैं ज़्यादा देर तक यदि जोतता हूँ तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे घर चला जाना चाहिए। तब सोहन अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद सोहन की पत्नी सोहन से कहता है, क्या हुआ रोहन के पापा, आज बहुत सवेरे आ गए हल जोत के? क्या कहीं बैल भाग गया है क्या? नहीं मनीता, मैं हल जोत रहा था तो मुझे जोतते जोतते बहुत कस के चक्कर आ गया था, जिसके कारण मैंने बैठ गया। यदि मैं कोई देरी और जोतता तो मैं बेहोश हो जाते मनीता, जिसके कारण मैं अपने घर आ गई। अब घर कैसे चलेगा रोहन के पापा? अभी अपना बेटा का जॉब भी नहीं लगा और यदि आप भी नहीं काम करिएगा तो घर का रोटी कैसे चलेगा रोहन के पापा? क्या करूं मनीता, काम के चलते मर जाऊं। बेटा बचपने से ही अभी तक पढ़ाई करते हैं। यदि उसका नौकरी ही नहीं लग रहा है तब क्या किया जाए? किसान के ही काम नहीं करना पड़ेगा, आप अपना बेटा के भी। कुछ दिन और रुकिए न रोहन के पापा। यदि अपना बेटा रोहन के कुछ दिन के बाद जॉब लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर किसान के काम करवे करेगा अपना बेटा। तब ठीक है मनीता, कुछ समय तक और मैं इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि यदि अपने बेटे के जॉब लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर देखा जाएगा। तब तक अपने बेटे के पास आज कॉल करके देखो तो यदि उसके पास कुछ का वैकेंसी निकला है कि नहीं निकला है। तो ठीक है, मैं रोहन के पास कॉल करता हूँ। तब सोहन की पत्नी अपने बेटा रोहन पर कॉल करता है। हेलो रोहन बेटा। हाँ मम्मी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। प्रणाम मम्मी। हाँ, खुश रहो बेटा। क्या तुम्हारा कुछ का जॉब का वैकेंसी निकला बेटा? हाँ मम्मी, लगता है कि आज के डेट में नौकरी लेना बहुत टफ हो जाएगा मम्मी। कंपटीशन इतना है कुछ कह नहीं सकते मम्मी। एक नंबर के चलते मैंने छट गया। एक नंबर और रह जाता मम्मी तो मेरा नौकरी आज हो जाता। लगता है कि हमारा किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ। भगवान किस्मत हमारा साथ दे देता एक नंबर के चलते तो आज मेरा जॉब हो जाता मम्मी। नहीं बेटा, अब हम लोग का समांग भी नहीं चल रहा बेटा, और तुम्हारा पिताजी सही ढंग से खेती भी नहीं कर पाते हैं बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि जल्दी कोई जॉब ले लो ताकि घर का कुछ परिस्थिति खराब ना हो और स्थिति में कुछ सुधार आ जाए बेटा। मैं भी अपने तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ माँ कि जल्दी ही मुझे नौकरी लग जाए, अपना घर का स्थिति कुछ सुधार आए। लेकिन भगवान किस्मत ही नहीं साथ दे रहा है तो मैं क्या करूँ माँ। मुझे भी अपने आप को शर्म आती है माँ कि मैं कब तक आपसे पैसा मांगते रहूँगा। ठीक है बेटा, रो मत, अपने तरफ से फुल कोशिश करते रहो और जॉब ले लो बेटा। अब ठीक है बेटा, अब मैं कॉल रखता हूँ। तब रोहन की माँ कॉल कट कर देती है और कई दिनों के बाद सोहन एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है। तब वहाँ पर एक गांव के व्यक्ति कैलाश आ जाता है। तब कैलाश सोहन से कहता है, अरे सोहन भाई, आज गांव के बाहर अकेले बैठा हुआ और आपके साथ आज कोई नहीं है और बहुत उदास और परेशान लग रहे हो। क्या कुछ दिक्कत हुआ है क्या सोहन भाई? अरे क्या कहें कैलाश भाई, आप तो जान ही रहे हैं मुझसे अब खेती भी नहीं हो रहा है और मैं अपने बेटे से पैसा मांग रहा हूँ तो हमारे बेटे पैसे भी नहीं दे रहा है। कह रहा है कि पिताजी अभी तक हमारे जॉब नहीं हुआ, जॉब होगा तो मैं खुद आपको पैसा दूंगा पिताजी।
मैं जॉब के लिए खुद अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा जॉब हो जाएगा पिताजी तो मैं आपको पैसा दूंगा पिताजी। अरे कैलाश भाई, 1 महीना पहले सुने थे कि तुम्हारे बेटे की नौकरी लगने वाला था, तो फिर क्या हुआ? हाँ कैलाश भाई, हमारे बेटे की अब तक नौकरी हो जाता, लेकिन 1 नंबर के चलते हमारे बेटे की नौकरी कैंसिल हो गई। सारा कुछ हो गया था भाई, लेकिन 1 नंबर और रह जाता तो हमारे बेटे की नौकरी हो जाता। लगता है कि उसका नौकरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। अब भगवान के ऊपर भरोसा करेगा तभी उसका नौकरी होगा मेरे भाई। नहीं सोहन भाई, तुम्हारे बेटे बहुत मेहनती है, तुम्हारे बेटे जरूर नौकरी ले लेगा सोहन भाई। कहावत में कहा गया है ना कि मेहनत करने वाले के कभी हार नहीं होता। जिस तरह से तुम्हारे बेटा मेहनत करेगा उस तरह का नौकरी तुम्हारा बेटा जरूर लेगा मेरे भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कैलाश भाई, मैं अपने खुद धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा हूँ। यदि उसके किस्मत में नौकरी होगा तो किस्मत में होगा तो लगेगा नौकरी, और नहीं होगा तो नौकरी नहीं लगेगा। अब भगवान के ऊपर ही अब भरोसा उसे करना पड़ेगा। तब तक मैं अब चलता हूँ कैलाश भाई, मुझे हल फिर जोतना है। तब सोहन वहाँ से जाने लगते हैं और दोनों बैलों के एक साथ लेकर हल जोतने के लिए जाने लगते हैं। और सोहन खेत पर पहुंचकर दोनों बैलों के एक साथ पलियाट कर हल जोतने लगते हैं। एक दिन सोहन अपने पत्नी से कह रहा होता है, सुनो मनीता, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बाबा पंडित के घर जाते हैं, वहाँ कुछ अपने बाबा से पूछते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ उससे बातचीत करते हैं। हाँ रोहन के पापा, जाइए ना। यदि अपने बेटे के बारे में कुछ पंडित बाबा बता देते हैं तो ठीक है। कब हमारे बेटे का नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ जाके पूछिए अपने पंडित बाबा से, बता देते हैं तो ठीक है। ठीक है मनीता, मैं अपने बाबा पंडित के घर जाते हैं और मैं उसके गांव जाकर पूछ पाछ करते हैं कि पंडित बाबा हमारे बेटे के बारे में क्या कहता है कि उसके नौकरी कब लगेगा कि नहीं लगेगा। तब सोहन पंडित के घर जाने लगते हैं। तभी सोहन के गांव की 2 औरत रास्ते में खड़ा होता है और आपस में बात कर रहा होता है। देखो देखो ना पूनम दीदी, सोहन चाचा कितने बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी अपने घर के काम करते हैं, और इसका बेटा अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ रिंकू, सोहन चाचा तो बूढ़े हो चुके हैं और इसके बेटे अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी लेने के चलते। लेकिन इसके बेटे की नौकरी होने वाला था, जो 1 नंबर के चलते इसका बेटा न छट गया, नहीं तो आज इसका बेटे की नौकरी हो जाता। हाँ पूनम दीदी, भगवान करे इसके बेटे की नौकरी हो जाए ताकि सोहन चाचा की गरीबी मिट जाए। हाँ रिंकू, सरकारी नौकरी लेना इतना आसान है ना, जो इसका बेटा ही नौकरी ले लेगा ना। इनका बेटा जैसा बहुत सारे लड़के पढ़ाई करते हैं जो नौकरी नहीं ले पा रहा, और नहीं इसी का बेटा नौकरी ले लेगा। देखेंगे कि नौकरी ले लेगा से। ऐसे काहे बोला है पूनम दीदी, इसके बेटे नौकरी ले लेगा तो ठीक है नहीं रहेगा पूनम दीदी, ताकि कोई दूसरे गांव के लोग पूछे कि इस गांव में कोई नौकराहा है तो कहेंगे कि हमारे गांव में भी एक नौकराहा है जो नौकरी करते हैं, और नौकरी ले लेगा तो ठीक है नहीं रहेगा पूनम दीदी। पंडित के घर पहुंच जाते हैं। पंडित के घर पहुंचने के बाद सोहन पंडित से कहता है, बाबा प्रणाम, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। हमारे बेटे कई साल से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसके नौकरी नहीं लग रहा है बाबा। उसका कुंडली देखकर बताइए बाबा कि उसके किस्मत में नौकरी है कि नहीं है। जरा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्कस कर दीजिए बाबा। ठीक है, तुम्हारे बेटे के नाम क्या है और तुम्हारे बेटे की उम्र कितना हुआ है? बाबा, हमारे बेटे के नाम रोहन है और उसका उम्र करीबन 18 से 19 साल हो गया है बाबा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की कुंडली देखता हूँ कि उसके किस्मत में नौकरी है कि नहीं है। तो बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ने लगते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद सोहन को सारी बात बताने लगते हैं। देखो सोहन, तुम्हारे बेटे की नौकरी लगेगा, लेकिन कब लगेगा इसका कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगले साल लग जाए
कि इन्हें साल लग जाएगा। इसके लिए तुम्हारे बेटे बहुत मेहनती है और मेहनत कर रहा है। उसके मेहनती 99% है, लेकिन उसको किस्मत साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लग रहा है। तुम्हारे बेटे के जब किस्मत साथ दे देगा तो तुम्हारे बेटे की नौकरी पक्का हो जाएगा। और कब होगा या नहीं होगा ये मैं अब गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके बेटे की नौकरी हो जाएगा, तो क्योंकि तुम्हारे बेटे बहुत मेहनती है। तो ठीक है बाबा, इतना सारे कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। 2 साल बाद सोहन के बेटे रोहन की नौकरी लग जाता है और सारी बात रोहन अपने मम्मी पापा को बताते हैं, जिससे उसके घर के परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। नौकरी लगने पर पता चलता है गांव की दोनों औरत को। देखे पूनम दीदी, कह रहे थे कि सोहन चाचा के बेटे के नौकरी नहीं लगेगा। देखे नौकरी ले लिए ना, इसलिए दीदी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हंसले घर ही बसता है। हाँ पूनम, नौकरी तो ले लेवे किया, मेहनत किया तो ले लिया होगा, नहीं मेहनत करते तो नौकरी होता।